राज ऋषि विश्वामित्र अपने मन में विचार करते हुए अयोध्या के लिए चलते हैं। इन असुरों ने मुझे अत्यधिक सताया है, मेरा यज्ञ सफल नहीं होने देते हैं। इसीलिए क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण ने महाराज दशरथ के यहाँ अपने अंशों सहित अवतार लिया है, वही मेरा कष्ट हरेंगे और मैं चलकर महाराज दशरथ से उनके दोनों पुत्रों को मांगता हूँ। बहुविधि करती मनोरथी जाति लागी नहीं पार, गरिब जनी सरयू जनी गए भूप दरबार, तुलसी गए भूप दरबार। आज मेरे मन में बहुत ही उत्साह है, क्योंकि मैं प्रभु श्री नारायण के दर्शन करने वाला हूँ और मेरा अहोभाग्य होगा यदि महाराज मुझे दोनों भाइयों को सौंपते हैं तो मेरा ये सबसे बड़ा धन्य भाग्य होगा। अब ये सामने अयोध्या नगरी आ चुकी है, महाराज का दरबार है। अरे भैया, कोई द्वारपाल यहाँ पर है? विश्वार, आप कौन हैं और कहां से महाराज के दरबार में आना हो रहा है? भैया कहो। मैं राजऋषि विश्वामित्र हूँ। अपने महाराज दशरथ से कहिए कि मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ। गुरुदेव के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो भैया। मंत्रीवर, महाराज को सूचना दो कि विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलना चाहते हैं। ईश्वर, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करता हूँ। महाराज को मैं सूचना देता हूँ। मुनि आगमनी सुना जब राजा, ओ मिलनी गयऊ रे, मिलनी गयऊ रे पीप समाजा, मुनि आगमनी सुना जब राजा। महाराज अयोध्या नरेश के लिए सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो सखा सुमंत। राजा, आपके राज दरबार में महर्षि विश्वामित्र जी आना चाहते हैं। ओह, क्या कहा महर्षि विश्वामित्र जी? आज तो मेरे अहोभाग्य हैं। हे मंत्रीवर, कहो राजा। मैं महर्षि विश्वामित्र जी को अपने विप्र समाज के सहित आदर सहित लेने चलता हूँ। धन्य है प्रभु आपको। अरे संत मिलन को चालिए, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जय हो। और जो जो पग आगे धरो कोटन यज्ञ क्षमा। करी दंडवती मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। आज तो दशरथ के हो भाग्य। हे मान्यवरे गुरुवरे, अरे गुणा तीत गुणधाम, अरे चरण कमल में और लीजिए और इस दास लाभ। दशरथ पर बहुत कृपा की है। चलिए आसन पर। ठीक है महाराज।
द्वारे पर मेरे स्वामी पधारे हैं इनकी सेवा में। प्रभु के चरण पखाड़ो और इनका अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार कराओ। राजेंद्र जैसा बात है समझ हो। आज दशरथ के अहोभाग्य हैं कि इस अयोध्या नगरी में दिन प्रतिदिन खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। वाह रे विधाता, हे ऋषिवर, आपकी कृपा से ये दशरथ की नगरी, ये अयोध्या धाम सुसज्जित होता जा रहा है। आज तो मेरे भाग्य उदय हो गए, आपके चरण मेरे राज दरबार में पड़े। राजन, महाराज दशरथ ने राजऋषि विश्वामित्र का अतिथि सत्कार किया और उसके बाद राजऋषि विश्वामित्र से पूछने लगे के ही कारणी आगमनी तुम्हारा। कहो सो करती न लाभ बारा। और हे मान्यवर, कहिए हे राजा। गुरुवार, आज तो आपने मेरे ऊपर, इस दशरथ के ऊपर अक्षमात ही कृपा की है। ऐसी तो कृपा कभी नहीं की, पर आज तो मेरे भाग्य से आपने अक्षमात मेरे यहाँ आगमन किया है। प्रभु, क्या मैं जान सकता हूँ? कोई इसका विशेष कारण तो नहीं है, क्योंकि इन रघुवंशियों की यह रीति है कि ब्राह्मण, विप्र, ब्राह्मण और ऋषि महर्षियों के संकट अगर होता है तो रघुवंशी अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। प्रभु, मुझे कृपा करके कहिए। अवश्य महाराज, मैं आपको यहाँ आने का कारण बताता हूँ। हो असुरी समूह सतावई मोही, असुरी समूह सतावई मोही। मैं आया हूँ जाचन रखोई। हे राजा, कहिए ऋषिवर। आज मैं आपके दरबार में आपके समक्ष कुछ याचना लेकर आया हूँ। अरे क्या? कहिए प्रभु, कहिए। हेलो। और ये 50 रुपए श्रीमान जयवीर सिंह यादव सनाब श्री स्वर्गीय परिणाम सिंह नेताजी। 50 रुपए जयवीर सिंह सनाब श्री स्वर्गीय परिणाम सिंह नेताजी। ये दशरथ जी विश्वामित्र के अभिनय पर खुश होकर रामलीला क्लब में दान देते हैं। हम और हमारा क्लब ऐसे साहबान के लिए बारंबार धन्यवाद देता है। हे ऋषिवर, आपने कहा कि मैं कुछ मांगने याचक के रूप में आए हैं। हे नाथ, ये दशरथ के दरबार में अगर कोई भी विप्र, महर्षि याचक बन के आता है तो दशरथ के भाग्य खुल जाते हैं। कहिए नाथ, क्या चाहिए प्रभु? राजन, मेरी पीड़ा सुनो। हरि में यज्ञ जिस समय करता हूँ, जय हो। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, हर दुख निश्चर मुझको देते हैं। ओ मैं यज्ञ जिस समय
चाहता हूँ, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। राक्षस नित्य प्रति व्यवधान करते हैं। आप अपने दोनों पुत्रों सुकुमारों को, राम और लक्ष्मण को, मुझे कुछ दिन के लिए दे दीजिए महाराज, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। चौथे पनी पाए सुत चारी, पाए सुत चारी, विप्र वचनी नहीं कहे विचारी, कहे हे विप्रवर, हे ऋषिवर, आप क्या कहते हो? हाँ, मैं समझता हूं कि गुरु की जो मनोदशा है वो राक्षसों के भय से विचलित हो रही है, इसलिए धोखे में राम लक्ष्मण का नाम ले दिया। नहीं गुरुदेव, सोचिए, विचार करो। अरे राम लक्ष्मण तो मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, और ईश्वर कहिए वो भी महाराज। मेरे इस चौथे पन में देखने को मिले हैं। क्या कहते हो? सुनो ईश्वर। कहो राजा। मागहु भूमि धैनी धनी को सा, मागहु भूमि धैनी धनी को सा, मैं सर्वस देऊं आज से रोसा, मागहु। अरे विप्र, हे ईश्वर, आपने क्या मांग लिया? अरे राक्षसों के लिए तो मैं अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर और अकेला स्वयं ही उनका विनाश कर डालूंगा। और सुनो, आपने राम लक्ष्मण की बात कही गुरुदेव। गुरुदेव कहो महाराज। हे गुरुवर, ये दोनों बालक हैं, अरे भोले भाले नादान रे, रण विद्या नहीं जानते हैं, और लड़ने में अब जा। क्या मानते हो मेरे राम लक्ष्मण को? नहीं गुरुदेव, वो मैंने बुढ़ापे में चौथे अवस्था में उनको पाया है। और सुनो, हे स्वामी सभी अरि समरी पर है, अरे जितने साधन शासन के, और जितने साधन शासन के हैं, अरे ऋषिवर जरा विचार करो, सुत मेरे चौथे।
वो निश्चय पता है कैसे है। अरे निश्चर माया बलधारी, निश्चय है माया बलधारी, वो छल से यूं विचारेंगे, नादान है ये राम लखन गुरु, कैसे उनको गुरुदेव, वो नादान बच्चे उन मायावी राक्षसों को कैसे संहार करेंगे गुरुदेव? अरे अभी तो दशरथ ही इस पृथ्वी पर जितने भी अहंकारी राक्षस हैं, उनका वध करने के लिए मैं ही अकेला काफी हूँ। इस बार मैं खुद सकता हूँ। आधी तने के हो गए और रक्ती बरड़ कछुने, कहे कड़क कर्णपत से अब कछु कड़ुए। गुरुदेव आप पधारो और मैं अभी अपनी सेना लेके चलता हूँ गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, मौन रहो गुरुदेव। अरे मैंने तुमसे जरा सी चीज क्या मांग ली? आप तो बच्चों की तरह विलाप करने लगे। दशरथ, अरे दशरथ तू जैसे ज्ञानी को जय हो। कितनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में फंसता है। अरे उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, अरे कुछ दिन को उनको देने में इतना विलंब, इतनी सुन। रे विष्णु से यदि जाकर कहता, विष्णु से यदि जाकर कहता चल देते छोड़ गरुड़ बाहर, शंकर से यदि विनती करता तो हिल जाता उनका। ठीक है, तुम अपने पुत्रों को संभालो, ये विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा स्वयं करेगा। तब वशिष्ठी बहुविधि समझावा, नप संदेह नाश को पावा। देहु भूप हे मुनराज, लहरियों को धारण हेलो हेलो हेलो, गुरुदेव को मेरा चिरंजीव रहे राजन। देहु भूप मन हर सिद्धि, तजहु मोह अज्ञान। प्रेम सुजस प्रभु तुमको, इनको अति कल्याण। हे राजन, आप मोह माया का त्याग करके अपने पुत्रों को इनको दीजिए, और इनमें समाज का भी भला होगा और कुछ उनका भी कल्याण होगा। और ये आपके पुत्रों को रण की विद्या का ज्ञान कराएंगे और रण विद्या सिखाएंगे। गुरुदेव, ये ऐसी बेबसी हो गई है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा हृदय, मेरा प्यारा राम और मेरा लक्ष्मण, गुरुदेव समझाओ मुनिराज को कि मैं स्वयं जाकर के राक्षसों का संहार कर दूंगा, पर मेरे राम लक्ष्मण को न मांगे, आप ही समझाओ। हे राजन, आप धीर धरो, जिसलिए अवतार हुआ है वो सब बेकार चला जाएगा, कुछ आगे की भी सोचो। हे राजन, निसंकोच राम लक्ष्मण को आप मुनि के हवाले कर दीजिए। हे सुमंत जी, अब तो दशरथ विवश हो गया है। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लगाए बहु भांति सिखाए। हृदय लगाई बहु भांति सिखाए, अति आदर दो। बेटा राम लक्ष्मण को बुलाओ। राजन, ऐसी आज्ञा, मैं राम और लक्ष्मण को वस्त्र लेके आता हूँ। हे विधाता, मुझे क्या खुशी दिखाई, अब मेरे हृदय में ये कैसी पीड़ा पैदा होती जा रही है।
बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, आपके पिता अयोध्या नरेश ने आपके लिए शीघ्र बुलाया है और आप राज दरबार को चलिए। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। महाराज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव लक्ष्मण। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, आज आपको इस अयोध्या को छोड़कर मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाना पड़ेगा। बेटा लक्ष्मण, ये दशरथ अपने हृदय पर पत्थर रख करके आपको गुरु के साथ भेजने की आज्ञा देता है। बेटा आप सिरोधारी करके आपको ऋषि के साथ जाना होगा। जो आज्ञा पिताश्री। मेरे प्राणी नाथ सुति दो, तुम मुनि पिता और नहीं को। हे ऋषराज, कहिए राजन। ये मेरे दोनों पुत्र राम लक्ष्मण बड़े भोले भाले नादान हैं और आज से तुम ही इनके माता और पिता हो। इनकी अच्छे से देखभाल करना। मेरा राम और मेरा लक्ष्मण आज मुझसे दूर होकर आपके साथ ही जा रहा है। राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं एक पिता की पीड़ा को समझ सकता हूँ। आप निश्चिंत होकर महलों में रहिए, मैं इनकी पूरी देखभाल रखूंगा। अरे लो हाथ में इनका हाथ नाथ, अरे ये बोले दोनों भाले हैं, ये दोनों भोले भाले हैं। इतना यार हे भगवान, और दोनों आँखों के दोनों का हाथ आपके हाथ में सौंपता हूं और इनकी अच्छे से देखभाल करना ईश्वर आज से राम और लक्ष्मण आपके हवाले करता हूं। ठीक है राजन, आप निश्चिंत रहिए। मेरा ध्यान रखना इन बूढ़ी आंखों का। गुरुदेव। राजन, आप बिल्कुल अधीर मत होइए, आप निश्चिंत होकर राज करिए। अब ये मेरे संरक्षण में है। हे राम, देखो जितना अधिकार पुत्र पर पिता का होता है उससे कहीं अधिक, उससे कहीं ज्यादा अधिकार माता का होता है। सौंपे भूपि ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदिसी। ठीक है गुरुदेव, मैं अपने पुत्रों को आपके लिए सौंपता हूं। हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर आता हूँ। अवश्य पुत्र राम, क्योंकि माता का अधिकार पुत्र पर पिता से अधिक होता है। आप जाओ और अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हो रघुकुल तिलकी जोरी दो हाथा, मुदिति माती पदी नायऊ माथा।
राम करता है प्रणाम आपको। खुश रहो बेटा राम, खुश रहो। हे मैया लक्ष्मण करता है प्रणाम। खुश रहो बेटा लक्ष्मण। हे बेटा राम, तुम इस समय धनुष धारण करके कहाँ के लिए जा रहे हो? हे मुझे माता, बताइए। मुनिराज विश्वामित्र आए हैं, हम उनका यज्ञ सफल कराने के लिए उनके साथ जा रहे हैं माते। क्या कहा बेटा? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बिना एक पल भी मैं नहीं रहती हूँ। जब से मैंने तुम्हारे लिए पाया है तो बेटा तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, मुझे नींद नहीं आती है। और तुम ऋषिराज के साथ जा रहे हो बेटा, और तुम तो चले मोनी संगी लला, नित्य भोजन कौन कराओगी, कंचन थाली कपूरी की बाती, नित्य में भोगी लगाओगी। चाहते हो मुनि संग बेटा करके ये मैं लिखाली, चाहते हो मुनि संग बेटा करके ये मैं लिखाली। समझा देती हूं मैं कि आप ऋषिराज का यज्ञ संपूर्ण कराने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाकर के मुझे वहां भूल जाओ बेटा। और बेटा हमारे प्राणों से प्यारे, जाना न हमको
जब आपके पिताजी ने तुम्हारे लिए आज्ञा दे दी है तो मैं उसमें कौन होती रोकने वाली। मैं भी आपके लिए आज्ञा देती हूँ बेटा राम। जो आज्ञा माते। खुश रहो बेटा राम। हे माते, राम करता है प्रणाम आपको। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, विश्वामित्री महानिधि पाई। हे गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो राम। हे गुरुदेव, हमें हमारी माता ने आज्ञा दी है, अब हम आपके साथ चलेंगे गुरुदेव, चलिए। ठीक है विधाता, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण। भला संसार में अब मुझसे धनवान कौन होगा। इन दोनों का कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहेंगे, भला ये दिन मेरे कितने अच्छे होंगे। हे राम, चलो आगे प्रस्थान करते हैं। चलिए गुरुदेव।